हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट टाइम हमने चार्ज के बारे में, अब तक जो हमने अपनी यूनिट में पढ़ा, हमने देखा चार्ज की प्रॉपर्टीज, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। टुडे हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है, 10th क्लास में हमने थोड़ा सा इसे पढ़ा भी था। फर्स्ट एक बात मैंने लिखी हुई है, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे एक हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था सबके सामने। हमें उन्हीं की देन है जो आज हम ये फील्ड का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लो अब ये देखिए, अब ये हमारे पास एक चार्ज है, मान लिया मैंने ये पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ से एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से चलता है और हम उसको यहाँ ऐसे लेते आ रहे हैं, ये फ्रीली चल रहा है। जैसे ही यह इस एरिया में आता है, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एक पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज लेते आए जो हम फ्रीली चल रहा है। जैसे ही वो इस एरिया में एंट्री करता है उसको रिपल्सन फील होती है, इसका मतलब ये हुआ कि वह इस चार्ज के एरिया में गया, तब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्सन फील हुई। यहाँ उसे रिपल्सन फील नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ नहीं हुई, यहाँ जाते उसको रिपल्सन फील हुई है। सिमिलरली यहाँ से नेगेटिव चार्ज चला है, वो ऐसे चल रहा है, आराम से चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं उसको, चलाते चलाते यहाँ आकर उसकी जो इधर आने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको इस एरिया में एंट्री के बाद अट्रैक्शन फील हुआ, अब सोचने वाली बात ये है कि इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है जिसमें इस चार्ज के प्रभाव को फील किया जाता है। और ये जो चारों तरफ का एरिया होता है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच, जिसमें उसके प्रभाव को फील किया जाता है, इज कॉल्ड फील्ड ऑफ दैट चार्ज। यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब फील करना हो तो हमारे पास एक छोटा चार्ज होता है, कोई तो चार्ज उसमें एंट्री करेगा तभी हमें वो चार्ज का फील्ड जो है वो फील होगा। जैसे ये हमारा एक चार्ज है जिसका फील्ड अंडर कंसीडरेशन है, इसका नाम लेते हैं हम सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज को हम इसके फील्ड में ले जाते हैं, ये देखते हैं क्या उसको रिपल्सन फील हो रही या उसको अट्रैक्शन फील हो रही। ये जो चार्ज है इसका पर्पज इस चार्ज के फील्ड को क्या करना है, ये देखना है क्या इसको फील करना है, बस इसका। और इस चार्ज को बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज का पर्पज है वो सिर्फ ये है कि हम अपने सोर्स के, जो हमारा सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, इसके फील्ड को हम फील करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इसके लिए हम एक चार्ज लेते हैं। और इस चार्ज की जो अमाउंट होती है, जो चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है, उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल होती है। और वेरी स्मॉल के लिए हमारे पास एक नया वर्ड यहाँ है, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा। अब जो बातें हमने फील्ड के बारे में की, अब उन बातों को हम बोर्ड पे लिखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड द स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर स्मॉल चार्ज। एक ऐसा चार्ज्ड बॉडी के चारों तरफ ऐसा एरिया, ऐसा स्पेस जिसमें किसी दूसरे चार्ज को, उस दूसरा चार्ज को वो फील हो सकता हो। द स्पेस अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव कैन बी फेल्ट बाय अदर स्मॉल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बात की थी कि जिसका जो चार्ज होता है, जिसका ये फील्ड है, उसको क्या बोलते हैं हम? सोर्स चार्ज। तो हमने यहाँ बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोर्स चार्ज? सोर्स चार्ज द पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है वो हमारा सोर्स चार्ज होता है। और इसको जब भी हम अपने एक्सप्रेशन बनाएंगे, उन एक्सप्रेशन में इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। दूसरा हमने बोला था टेस्ट चार्ज, जो स्मॉल चार्ज इस एरिया में आएगा और इसकी इन्फ्लुएंस को फील करेगा, या फिर वो ऐसा चार्ज जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शो करने के लिए यूज किया जाता है, उसको क्या बोला था हमने? टेस्ट चार्ज। द टेस्ट चार्ज द इनफाइनाइट सीमली स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज यूज्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, इसको देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास दो तरह की क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर, क्योंकि इस चार्ज से ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इसको फोर्स फील हो रहा है, या तो रिपल्सन ही फील मानते हैं, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज है वो हमारा कैसा लेते हैं हम? ऑलवेज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, और इसको रिपल्सन फील हो रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज देयर, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो हमारा जो ओरिजिन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वह दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, तब भी हम उसमें फोर्स का कंसेप्ट हमारा आता है। ये दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, वही हमारा स्ट्रेंथ डिफाइन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इसीलिए जो फोर्स पे ओरिजिन इसका फोर्स है, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दी टू चार्जेस, सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज, इसीलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस पर जो उसकी डायरेक्शन होती है, वो द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट एक्सर्ट ऑन ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। सोर्स चार्ज द्वारा जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाया जाता है, वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इट एक्सर्ट, अप्लाई करता है, ये एक्सर्ट करता है ऑन ए टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, वो हमारी फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो कहने का भाव ये हुआ कि हमारा जो फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन मानी जाती है जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगाता है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही हमारी उस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए यहाँ अभी समझ आ जाएगा, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है किसी भी चार्ज के, वो उसका फील्ड होता है, और फील्ड ऐसे जा रहा है पॉजिटिव चार्ज के केस में। अब ये देखिए, ये रेडियली का मतलब होता है चारों तरफ, रेडियस वाइज, ऐसे रेडियली, ये रेडियली आउटवर्ड जाता है। जो हमारा फील्ड की डायरेक्शन है वो रेडियली आउटवर्ड है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड इट इज रेडियली इनवर्ड इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज।
इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये लाइन लिखी है हमने, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड्स टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। ये जो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से वो बाहर की तरफ ली जाती है और फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की अंदर की तरफ ली जाती है। और दूसरी यहाँ से एक बात हम ये भी सोच सकते हैं कि जो फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। दूसरा यहाँ जो एक बात और सोचने की है, जो ऑब्जर्वेशन है, हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ पर हमारे पास एक सोर्स चार्ज था, यहाँ से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज आया और ये हमारा फील्ड यहाँ शुरू हुआ, ये फील्ड यहाँ शुरू हुआ। जैसे ही ये इसमें एंट्री करता है तो इसको रिपल्सन फील हो रही, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव एंड हैव हायर वैल्यू एज कंपेयर टू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इसको यहाँ रिपल्सन फील होती है इस पॉइंट पर, जैसे ही ये यहाँ पहुँचता है तो यहाँ और ज़्यादा रिपल्सन फील होती है, यहाँ जाता है तो और रिपल्सन फील होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स चार्ज से देखिए यहाँ रिपल्सन कम है, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ रिपल्सन और ज़्यादा है, यहाँ रिपल्सन और ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड की स्ट्रेंथ देखिए, अब यहाँ रिपल्सन कम, यहाँ रिपल्सन ज़्यादा, यहाँ रिपल्सन और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हर पॉइंट पर एक जैसी नहीं होती। यहाँ स्ट्रेंथ कम है, यहाँ स्ट्रेंथ और ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ इससे ज़्यादा है, यहाँ इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सोर्स चार्ज से चारों तरफ जो फैला हुआ स्पेस है उसमें जो फील्ड की मैग्नीट्यूड होता है या फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो सेम नहीं रहती और उसको फिर हम कंसीडर करते हैं। तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो फील्ड की कितना फील्ड यहाँ स्ट्रॉन्ग है, कितना फील्ड यहाँ वीक है, वो कितना रिपल्सन कम करेगा या रिपल्सन ज़्यादा होगी, ये हमारे लिए, उसके लिए हमारे पास एक नया कंसेप्ट अराइज होता है और उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो अभिप्राय है, जो मीनिंग है, वो ये है कि उस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, उस पॉइंट पर फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। और इसको निकालने के लिए हम ये करते हैं कि उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देते हैं और जैसे हमारे पास यहाँ एक सोर्स चार्ज है Q, ये सोर्स चार्ज है और यहाँ से इस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, ये रख दिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जितना फोर्स फील होगा वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी और फोर्स इस डायरेक्शन में। एफ की डायरेक्शन भी ऐसी ही होगी, ई की भी। अब ये देखिए हमने लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड, ये डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम दिखाते हैं ई से, एंड ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा फॉर्मूला हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इसको देखिए आप, ये हमारा सोर्स चार्ज, यहाँ रखा हमने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या रखा हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कूलॉम्स फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ Coulomb's law, the force of interaction between, the force of interaction is F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
पहला चार्ज, दूसरा चार्ज एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम इज r. We are calculating electric field intensity at a point P which is at a distance r from the source. सोर्स चार्ज से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पर हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा है, वहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं. तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज. यूनिट पॉजिटिव चार्ज से जो उसको फोर्स फील हुआ है उस पॉइंट पर, और हमारे पास आ गया फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू Q0. और Q0 से Q0 कैंसिल हो रहा है, एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर. डायरेक्शन के लिए कई बार इसके साथ हम यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं. टीसी बुक में यूनिट वेक्टर लगा हुआ, टीसी में नहीं भी है. अब ये देखिए आप, इसके एक्सप्रेशन को यदि मैं देखता हूं तो इसके एक्सप्रेशन में सिर्फ सोर्स चार्ज नजर आ रहा. इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है. दूसरा इसमें आ रहा है r. R means the separation, the distance between the source charge and the test charge. और ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है. ये आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स कि जैसे जैसे R बढ़ती जाएगी वैसे वैसे E की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और वो भी स्क्वायर, इनवर्सली स्क्वायर है. अब हमारे पास इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? यूनिट क्या रहेगी हमारी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बताइए. इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो रही है हमारी. दूसरा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. यस. डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी? इसकी डायरेक्शन ये रहेगी कि उस पॉइंट पर कोई सोर्स चार्ज रख दिया जाए तो वह किस डायरेक्शन, फोर्स से वह किस डायरेक्शन में मूव करेगा. हमारा यहाँ किसी भी पॉइंट पर यदि आप, ये हमारा सोर्स चार्ज है, ये इसका फील्ड है, और यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ एक सोर्स चार्ज पुट कीजिए. इस सोर्स चार्ज पर फोर्स लगेगा और ये मूव करेगा, या तो इस चार्ज की तरफ आएगा या दूर जाएगा. तो वो जो डायरेक्शन होगी, यदि इसको फ्री कर दिया जाए तो ये अटेम्प्ट टू मूव, ये किधर मूव करेगा, वही डायरेक्शन हमारी फील्ड की डायरेक्शन होती है. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. और इसकी यूनिट क्या बनेगी? फॉर्मूले से दे दिए E इज इक्वल टू F बाय Q. और F का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और इसका हो गया कूलम. यस. और हमारी यूनिट क्या हुई? फील्ड की न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम. व्हाट अबाउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? बना सकते हैं. प्लस वन में बहुत अच्छी तरह आपने पढ़े हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E का फॉर्मूला हुआ E इज इक्वल टू F बाय Q. F का फॉर्मूला हुआ mL/t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय Q. चार्ज का फॉर्मूला याद कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या था हमारा? चार्ज अपॉन टाइम. यस. और इसको एम्पियर, और ये हो रहा है हमारा Q एंड T, देन Q इज इक्वल टू 80. यस. इन टर्म्स ऑफ एम्पियर एंड टाइम वी हैव Q इज इक्वल टू 80, और ये हो रहा है हमारा 80, एंड देन वी हैव ML A इनवर्स T-3. It is the dimensional formula for electric field intensity. It is the dimensional formula for electric field intensity. ML T-3 A inverse.
ए इनवर्स। नाउ समटाइम ऐसा भी हुआ है जी, जैसे हमारे पास ये सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज से यहाँ इसे रेडियली ऐसे एक पॉइंट लिए हमने और इस तरह हमारे पास एक ऐसा प्लेन तैयार हो गया या एज अ लोटस ऑफ पॉइंट एक सर्कल लिया हमने और ये सर्कल जो है हमारा समान दूरी पर है, ये हमारे सोर्स चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है, चारों तरफ आर की वैल्यू उतनी है, तो जितनी फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ है उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है। यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू भी सेम रहती है और डायरेक्शन भी सेम रहती है, तो उन सब इस प्रकार के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसमें सभी पॉइंट्स पर उसका मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहती है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी पॉइंट पर या तो मैग्नीट्यूड या फिर दोनों या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चेंज होता रहता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों